मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, जो कि आज गुरुग्राम दौरे पर हैं और इस दौरान सीजीआई ने टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया है। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर तैयार हो चुका है। 55 आधुनिक कोर्ट रूम इसमें बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इस दौरान शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। गुरुग्राम को न्यायिक क्षेत्र में बड़ी सौगात यह दी गई है। सीएम सैनी खुद गुरुग्राम दौरे पर हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी इस दौरान शामिल हैं और एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय जो कि यह सौगात दी गई है। सीजीआई ने टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान बड़ी सौगात दी गई। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी तैयारी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान देखने को मिला है। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने सवाल खड़े किए हैं। बैठक में नेताओं की बैठने की व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को तवज्जो दी जा रही है। मंच पर बैठने को लेकर नेताओं पर निशाना साधा। चुनाव बाद विधायकों को संभालना जरूरी है। गोकुल सेतिया की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक दूर गए हैं। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी गई है। हरियाणा कांग्रेस में फिर से अंदरूनी कलेश दिखता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के बाद विधायकों को संभालना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। गोकुल सेतिया ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। नेताओं की बैठने की व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई है। तो वहां पे आगे 5 लाइनें थी और लास्ट में कॉर्नर पे 4 कुर्सियां रखी थी, जिसके अंदर मेरा नाम था और देवेंद्र हंस जी का नाम था। उसके बाद जो लाइन थी 2 लाइनें, उसमें एमएलए के नाम थे। उससे जो आगे लाइन थी 2 फ्रंट की, उस पे और पदाधिकारी इधर उधर, मतलब जो भी पार्टी के नियुक्तियां हुई हैं वो थे। और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से ही आके बैठ गए। उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया। वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। कितनी स्पीड से इधर गए, कभी गए आपके क्या कहते हैं वो बंगाल वाली पार्टी थी जो टीएमसी, उसमें गए, बसपा में भी शायद गए थे और फिर बीजेपी में गए, फिर उतनी खुद की भी बनाई, बड़ी स्पीड ली, फिर वापस आए इलेक्शन के अंदर और आके कांग्रेस के विरुद्ध जो कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी का समर्थन था उनके वोटों के लिए अपील कर रहे। उसकी ऑडियो किसी साथी ने दी, हमने उसको आपके माध्यम से रिलीज भी किया था। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दिया, क्या प्रवचन दूं? अभी हमें सिखाएंगे क्या कि हमने किस प्रकार से पार्टी की रक्षा करनी है, पार्टी के लिए काम करना है? तो जब स्टार्टिंग ही गलत हो रही है तो फिर आप क्या उपेक्षा कर सकते हो? और एमएलए, अरे 37 जीते, 4-5 तो बाज लिए, अब थरों 32 भी को नहीं संभलें के? तो पर्ची जब देखी हमने कोई गुना थोड़ी किया। मैं पाड़ के पर्चियां, मैं कहा भाई आज आगे बैठते हैं। मेरे साथ विकास सारन जी भी थे, जेपी जी के बेटे। मैं कहा आज आगे बैठा हूँ। और एमएलए आएगा, मैं कहा पाड़ पूड़ के पर्चियां अपने आगे बैठो। मगर यो तो 32 ही को नहीं संभालने लग रहे, 45 आते तो ये क्या करते? ये कहते स्टेज पे जगह ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। तो फिर ये तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप विधायकों का मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो उनकी टीम फिर आगे क्या करेगी? तो वो 2 नेता बीजेपी से मलाई खाने वाले कौन से थे? आपको पता ही है, बार बार मेरुओं को सारे प्रदेश को पता है। अभी एक के तो पिताजी की भी कल बता रहे हैं कोई मीटिंग थी। मिलते तो हम लोग सारे एक दूसरों से रहते हैं, लेकिन एमपी बन के, मंत्री बन के, सारा कुछ कर करा के, किसान आंदोलन के अंदर
किसानों के खिलाफ रह के, अरे यार तुम हमको प्रवचन दे रहे हो, हमने क्या करना पार्टी के अंदर। गुरुग्राम में मंत्री राव नरबीर की ओर से जनता दरबार लगाया गया। लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं और इस दौरान समस्याओं को सुनकर समाधान किया गया। 17 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया गया। कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और यह सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। पहली हाइड्रोजन रेल हरियाणा से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ही हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात दी जाएगी। राव नरबीर की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया कि जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई, मौके पर ही निपटारा किया गया। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। बिजली से संबंधित जो सड़क, सीवर, पानी, सब समस्याओं का निवारण करने की सरकार की तरफ से कोशिश करते हैं। लोग मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। देखो, लोगों ने सरकार बनाई है तो लोगों को सरकार से तो उम्मीद होती है और उनकी समस्याओं का समाधान करना भी सरकार का दायित्व है। हम सरकार का एक हिस्सा है, इसलिए कोशिश करते हैं कि जितना जनता को फायदा पहुंच सके उतना फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से खूब तैयारी करती है और एक हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार देश में चल रही है तो उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और वो सोनीपत से जींद चलेगी। बहुत दिन से, तकरीबन 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, उसकी ट्रायल भी चल रही थी और मुझे उम्मीद है इससे एक नई क्रांति आएगी देश में और रेलें हाइड्रोजन से चलेंगी। तो कहते हैं हाइड्रोजन सस्ती होती है और उसे तो हमारी तो खुशकिस्मती है कि हरियाणा से इसकी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। क्लायत के सजुमा गांव में बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूषित पानी से बीमारी का कहर लगातार जारी है। हेपेटाइटिस और पीलिया से मासूम की मौत हो चुकी है। कई बच्चे बीमारी से अस्पताल में भर्ती हैं। ग्रामीणों ने विभागों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पाइपलाइन लीकेज की वजह बताई है। 26 सैंपलों में 19 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। जन स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों से इनकार कर दिया है। तो लगातार इस दौरान विधायकों की ओर से मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया जा रहा है। विधायक आदित्य सुरजेवाला भी गांव में पहुंचे। विधायक ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 26 सैंपलों में 19 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। परिवार काफी निराशा में है और इसी के साथ ही लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। आज मैं हमारे डॉक्टर साहिबान से भी, हमारे एक्सीएन साहब से भी जाके मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये सारे अपने परिवारों से वायदा किया कि विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी के सामने, पब्लिक हेल्थ मंत्री के सामने मैं ये आवाज़ उठाऊंगा, दिखाऊंगा कि सिर्फ सजुमा नहीं, अनेक हमारे कैथल शहर, कैथल हल्के के गाँव, कैथल जिले के गाँव, जींद के गांव, कुरुक्षेत्र के गांव, फतेहाबाद के गांव, अंबाला के गांव, जो खुद जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी है, कितनी बुरी हालत है। हमारे अनेक जिलों में पानी, आप दक्षिण हरियाणा जाए तो रेवाड़ी जाए, महेंद्रगढ़ जाए, वहाँ तो और भी ज़्यादा बुरी हालत है। मैं विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा, बोलूँगा जो सबसे पहला काम आपकी सरकार का होना चाहिए, जो पिछले 2 साल में आप करके नहीं दिखा पाए। पिछले 12 साल में बीजेपी की सरकार रही है, 2 साल से नायब सैनी की सरकार रही है, जो ये कर नहीं पाए, वो हमारे हरियाणा वासियों को पानी देने की। अगर इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है कि ये सरकार फेल सरकार है तो मैं नहीं जानता। स्विस लॉन्च फायरिंग केस में तीसरी गिरफ्तारी हो चुकी है। पंचकुला पुलिस ने सुमित उर्फ लल्ला को दबोचा है। जालंधर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के जालंधर से यह गिरफ्तारी हुई है। हमलावरों को पैसे और मोबाइल देने का आरोप है। अदालत ने आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। फायरिंग मामले में पहले 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वारदात में रत्नचंद और ललित घायल हुए थे। पुलिस लगातार गैंग नेटवर्क की जांच कर रही है। पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे होंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होगा। रेवाड़ी ब्लास्ट में पिता ने दम तोड़ दिया है क्योंकि बेटी तन्नू के बाद पूर्व फौजी पिता की मौत हो चुकी है। हंसनगर हादसे में परिवार पर कहर टूटा है।
60 साल के सतबीर सिंह चौहान ने दम तोड़ दिया। नवंबर में बेटी तन्नू की शादी होनी थी। शादी की खुशियां मातम में बदली हैं। 3 अन्य घायल लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है और इसी के साथ गैस रिसाव से ब्लास्ट की आशंका बताई जा रही है। तो रेवाड़ी में ब्लास्ट होता है और इस दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें कि 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 3 अन्य घायल लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। 60 साल के सतबीर सिंह चौहान ने दम तोड़ दिया है और बेटी तन्नू के बाद पूर्व फौजी की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नवंबर में बेटी तन्नू की शादी होनी थी। तक ना कोई मंत्री है ना कोई संतरी है। वोट लेने के लिए 36 चक्कर काटते हैं। एक हफ्ता में 10-10 बार चक्कर लगा रहे हैं। क्या उनको पता नहीं अब भाई यहाँ दुर्घटना भी है। और कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो तो भी कोई बात नहीं, बड़ी दुर्घटना पहले इसके अच्छी तरह निरीक्षण किया जाए कि गैस की वजह से है, किस वजह से है। अगर गैस की वजह से है तो भले ही गैस उखाड़ ली जाए, हमें कोई पाइपलाइन उखाड़ी जाए जी। इसका फरीदाबाद में एक युवक और युवती नहर में कूदे हैं और गिरने की आशंका बताई जा रही है। बीपीटीपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एक लावारिस कार भी मिली है। कार पर हरियाणा पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच टीम ने जांच शुरू कर दी है। नहर के आसपास सर्च अभियान चलाया गया, पता लगाया जा रहा है और इस दौरान दोनों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। पुलिस लगातार मामले की कड़ियां खंगाल रही है। एक लावारिस कार मिली है। कार से कुछ दस्तावेज मिलेंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिससे कि पहचान हो सके, पर अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती नहर में कूदे हैं, उनके नहर में गिरने की आशंका है। तो कार पर हरियाणा पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। हो सकता है गाड़ी में कोई डॉक्यूमेंट मिले जिससे कि पता लगे कि आखिर यह कौन लोग थे जिनकी ओर से यह खौफनाक कदम उठाया गया है, क्या कारण रहे हैं। बीपीटीपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। नहर के आसपास सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गोताखोर बुलाए गए हैं और पता लगाया जाएगा कि आखिर यह युवक और युवती कौन है जिनकी ओर से खौफनाक कदम उठाया गया। क्या वह नहर में कूदकर उनकी ओर से अपनी जान दी गई है, क्या कारण रहे हैं, इन सब की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पहचान नहीं हो पाई कि आखिर यह लोग कौन थे। गाड़ी से जांच की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तलाशी ली जा रही है बारीकी से कि कोई डॉक्यूमेंट मिले और पता चले कि आखिर यह युवक और युवती कौन है जिनकी ओर से ऐसा खौफनाक कदम उठाया गया है या फिर उनकी ओर से सुसाइड किया गया है। खैर, ये सब जांच का विषय है। और फरीदाबाद में युवक और युवती जो नहर में गिरने की आशंका बताई जा रही है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। और जानकारी के लिए जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या पूरा मामला है? नामिका, ये फरीदाबाद बीपीटीपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा कैनाल नहर है, जिसमें कल शाम करीब 4 बजे के जो किनारे पर किया गाड़ी खड़ी वहां पर मिली थी। ज्यादा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक युवक और युवती ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। जिस तरीके से राहगीरों ने वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस है वहां पर सूचना मिली, तो सूचना मिलने पर वहां पर मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी गई है। वही जिस तरीके से जब हमने एसीपी राजीव कुमार से बातचीत की तो साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि शाम को 4 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नहर के किनारे एक किया गाड़ी खड़ी हुई है और एक लड़का लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। जिसकी सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लगातार एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दे दी है। साथ ही मामले की जांच में की जा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पंचकूला में आयोजित एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में गैर सरकारी
संगठनों और केमिस्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि समाज के हर वर्ग को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य जल्द हासिल किया जा सकता है। नशा मुक्त हरियाणा की दिशा में निर्णायक पहल, एनजीओ केमिस्टों के साथ सीएम सैनी का संवाद, जन भागीदारी को बनाया अभियान की सबसे बड़ी ताकत, हरियाणा उदय अभियान को मिली नई दिशा। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा कि संवाद केवल एक बैठक नहीं बल्कि उस संकल्प का उद्घोष है जो आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा उदय अभियान के अंतर्गत सामुदायिक पुलिसिंग और जन सहभागिता को मजबूत करते हुए राज्य में नशे के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। उनका उद्देश्य ऐसा हरियाणा बनाना है जहां युवाओं के हाथों में नशा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के सपने हो। मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, केमिस्ट, पुलिस अधिकारी और जागरूक नागरिक को अभिनंदन करते हुए कहा कि समाज की सहभागिता के बिना इस चुनौती का स्थायी समाधान संभव नहीं है। निरंतर लगे रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आप लोग देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हम कहीं साइक्लोथॉन चलती है, कहीं राहगिरी का कार्यक्रम चलता है और कहीं मैराथन होती है। हमारे लगभग 20-20 हजार, 30-30 हजार युवा एकत्र होकर के नशे को समाप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं। और मुझे हरियाणा के एक एक परिवार का इसके अंदर आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हमारी पीढ़ी वो इस नशे से बच सके। आज विशेष तौर से मैंने यहां पर केमिस्ट एसोसिएशन, हमारे एनजीओस जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि नशा केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता और सामाजिक चेतना से जुड़ा विषय है। उन्होंने समाज सेवी संगठनों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक गांव, वार्ड और मोहल्ले में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाएं तथा युवाओं और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है साथियों। कानून बनेगा, कार्रवाई होगी। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने कितनी कार्रवाई की है, परंतु आज जब हम एकत्र आए हैं, मैंने कहा है कि ये केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है। साथियों, इस बात को हमने समझने की जरूरत है। यह साथियों एक परिवार का विषय है, यह हमारी संस्कृति का विषय है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नशा बेचने वालों को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि नशे की मांग को समाप्त करना है। जब समाज स्वयं नशे के खिलाफ खड़ा होगा तभी इस समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा। केमिस्टों को बताया स्वास्थ्य का प्रहरी। मुख्यमंत्री सैनी ने केमिस्ट एसोसिएशनों की विशेष भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे केवल दवाइयां बेचने वाले व्यापारी नहीं बल्कि समाज के स्वास्थ्य के प्रहरी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा का केमिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सरकार का मजबूत सहयोगी बनेगा। उन्होंने कहा कि यदि दवा विक्रेता पूरी जिम्मेदारी के साथ नियमों का पालन करे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दे तो नशे के नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथियों निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं। मैं बिटिया की बात इधर सुन रहा था तो उसकी बात के अंदर कितना दर्द पीड़ा थी। बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए आप सब काम कर रहे हैं। मैं शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक बड़ा पुण्य का काम है। और आज जो हमारी एनजीओस, हमारी केमिस्ट एसोसिएशन पूरे हरियाणा से आप आए हैं,
सख्त कार्रवाई और जन जागरण साथ साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए लगभग 11 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की। इसके अतिरिक्त अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया, जिससे विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और कार्रवाई तेज होगी। आज हमें भी नशे के विरुद्ध एक ऐसे ही जन आंदोलन की साथियों आज आवश्यकता है, इसलिए आज आप लोगों को यहां एकत्र किया है। साथियों, मैंने कहा है कि सरकार कानून बना सकती है, पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई सख्त से सख्त कर सकती है, अदालतें न्याय कर सकती हैं, लेकिन समाज के मन को बदलने का समाज ही काम कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। साथियों, समाज को बदलने का काम समाज ही कर सकता है। नई सामाजिक चेतना का आह्वान। सीएम सैनी ने सभी नागरिकों से नशे से स्वयं दूर रहने, अपने परिवार को नशे से बचाने तथा अपने गांव, मोहल्ले और शहर को नशा मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज केवल एक सरकारी अभियान की शुरुआत हो रही है, बल्कि समाज में नई सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये पहल स्पष्ट संकेत देती है कि हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जन भागीदारी, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहयोग को इस अभियान का सबसे मजबूत आधार बनाकर राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति पर कार्य कर रही है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।